हमारे साथ इस वक्त जुल्कार नैन साहब जुड़ गए हैं। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान में। जुल्कार साहब, ये तस्वीरें जो है ये वाकई बहुत चिंता पैदा करती हैं। ये हादसा ऐसा लग रहा है कि बहुत खतरनाक है। रिहायशी इलाके में विमान गिरा है। क्या जानकारी अभी आपके पास है इसे लेकर? जी हाँ जी, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उनके सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि रिहायशी इलाके पे ये एयर बस है जिसकी कैपेसिटी थी कोई 160 पैसेंजर की, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से 98 इसमें पैसेंजर प्लस क्रू जो था वो बोर्ड था। 91 इसमें पैसेंजर थे और 7 क्रू मेंबर थे। तो ये अनफॉर्चुनेटली गिरा है। तकरीबन आप कह लें कि मिनट और सो जो है उसके जब इसने लैंड करना था। तो रिहायशी इलाके पे गिरा है। रिहायशी इलाके में ये भी रिपोर्ट्स हैं कि कई घरों में आग लगी हुई है। तो सिविल एविएशन और पीआईए इस पर रिपोर्ट अभी ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो इशू करेंगे, स्टेटमेंट इनफैक्ट। ये जहां पर ये विमान गिरा अभी वहां पर किस तरह के इंतजाम हो रहे हैं जुल्कार साहब? वहाँ पे रेस्क्यू की टीमें सारी पहुंच रही हैं। वहाँ पे ईवी एम्बुलेंसेस पहुंच रही हैं सारी, और अभी तो सारा एरिया कॉर्डन ऑफ किया है इन्होंने। तो रेस्क्यू वर्क जारी है इन फुल स्विंग। जी, क्या अभी अथॉरिटीज की तरफ से कुछ भी कोई बात कही गई है कि जो पैसेंजर्स सवार थे उन्हें लेकर? जी, ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक बिल्कुल कोई नहीं आया, लेकिन जो रेस्क्यू पे सिविल एविएशन अथॉरिटी और पीआईए सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं इस हवाले से कि 98 इसमें टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर प्लस क्रू थे, और अनफॉर्चुनेटली उसमें से किसी के भी बचने का उस तरह से सिलसिला नहीं है। और इसमें इसकी एक और आपको, हाँ जी, एक और जाते जाते मैं आपको बताते चलूं कुछ इसका रीजन सोर्सेज बता रहे हैं कि वो लैंडिंग गियर नहीं ओपन हो पाए, जिसकी वजह से ये त्यारा को कहा गया कि आप जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ इसका राब्ता था, उसमें इनको बताया गया कि लैंडिंग गियर नहीं ओपन हो रहा, जिसपे ये एक आध चक्कर लगा रहा था उसके पास से, फिर ये couldn't manage कंट्रोल ना, तो फिर उसके बाद गिरा है। जी, शुक्रिया जुल्कार साहब आपका हमसे बात करने के लिए, सारी जानकारी हमें देने के लिए। लेकिन जो खबर पाकिस्तान से इस वक्त मिल रही है और जो वरिष्ठ पत्रकारों ने हमारे साथ साझा की है, ये रिहायशी कॉलोनी में ये विमान गिरा है। रिहायशी इलाका मॉडल कॉलोनी बताया जा रहा है कराची का ये इलाका, जहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। लैंडिंग गियर नहीं खुल पाए जिस वजह से यह हादसा हुआ। अभी शुरुआती जानकारी वरिष्ठ पत्रकारों की तरफ से ये दी गई है। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी पाकिस्तान अथॉरिटीज की तरफ से कुछ इस पर नहीं कहा गया है, लेकिन चश्मदीदों ने जो देखा, जो सूचना वहां के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से मिली है, वो जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक खबर यहां पर यह है कि जो मुसाफिर इसमें सवार थे, जो यात्री इसमें सवार थे, बचने की संभावना बहुत कम है। जिस बात की जानकारी जुल्कार नैन साहब हमसे बात करते हुए अभी हमें दे रहे थे, दरअसल 100+ यानी 100 से ज्यादा कैपेसिटी का ये विमान था। 100 से ज्यादा यात्री इसमें सवार हो सकते थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए 90 के आसपास मुसाफिर इसमें सवार रहे होंगे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। यानी फुल कैपेसिटी पर, अपनी पूरी क्षमता पर यह विमान उड़ान नहीं भर रहा था। अपनी क्षमता के हिसाब से कम यात्री इसमें सवार थे। लेकिन जो यह हादसा हुआ, लैंडिंग से ठीक पहले लैंडिंग गियर नहीं खुल पाए, जिसकी वजह से यह विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। अब ऐसे में तस्वीरें भी बहुत कुछ कह रही हैं। ये जो धुएं का गुबार आप देख रहे हैं और जिस तरह से, जितनी बुरी तरह से विमान क्षतिग्रस्त हुआ है, लोगों के जो मुसाफिर थे उनके बचने की संभावना कम, इस बात की जानकारी वहां के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो दे रहे हैं। लेकिन फिर भी उम्मीदों के साथ वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रिहायशी इलाका है, तो ऐसे में जब ये विमान गिरा उस दौरान मॉडल कॉलोनी के कई घर भी ऐसे थे जहां पर आग लग गई और वो आग की जद में आ गए। स्थानीय लोगों में आप अफरा तफरी देख रहे हैं, चेहरे पर चिंता का भाव, और वहां पर भागते दौड़ते लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये हादसा जिस तरह से हुआ ये अपने आप में बेहद खतरनाक। रमजान का वक्त और ऐसे में लोग अपने इबादत में जुटे हैं, और इस दौरान यह हादसा होना रिहायशी इलाके में इस हादसे को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जो तस्वीरें हमारे पास पहुंच रही हैं, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। चश्मदीद क्या कह रहे हैं, ये भी एक बार सुनते हैं। बहुत है, लेकिन असल काम यह है कि एयर एम्बुलेंस आनी चाहिए और वो आना चाहिए एविएशन की, ताकि ऊपर से आके लोग इलाकों में जा सकें।
वहां अभी तक कोई नहीं पहुंच सका है। अभी तो हलीम आदिल शेख यहाँ तो घटनास्थल पर जो लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग चश्मदीद, वो अपना यहाँ पर बताते हुए कि आखिर ये कैसे उन्होंने क्या होते हुए देखा इस दौरान। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता यही कि अगर वहां जो लोग घायल हैं उनको पहले मदद दी जाए, उन्हें वहां से रेस्क्यू किया जाए। लेकिन 100 से ज्यादा क्षमता वाला विमान जिसमें 90 के आसपास मुसाफिर सवार रहे होंगे, ऐसी जानकारी वहां से मिल रही है। लेकिन जिस तरह से ये विमान हादसे का शिकार हुआ है, ऐसे में कितने लोग बच पाए होंगे इस हादसे में, ये देखना होगा। धुएं का गुब्बारा आप देखिए, जो घर वहां पर हैं उन घरों से भी ऊपर आसमान में ये काला धुआं दिखाई दे रहा है। कई घर धुएं की और आग की चपेट में इस दौरान आ गए। कई ऐसे मकान हैं वहां पर इस रिहायशी कॉलोनी में जिनमें आग लग गई। तो हादसा सिर्फ विमान की इस दुर्घटना तक ही सीमित नहीं हो गया, बल्कि आसपास के जो इलाके प्रभावित हुए, आसपास के जो घर प्रभावित हुए हैं, उन तक भी अब मदद पहुंचाना इस वक्त वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक चुनौती है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये तमाम तस्वीरें हमें मिल रही हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। वहां पर दमकल की गाड़ियां मौजूद, आग बुझाने की कोशिशें और रेस्क्यू टीम्स वहां पर हैं। लेकिन फिर भी जो कई मकान इस वक्त आग की चपेट में हैं, उन पर से आग बुझाना, और रिहायशी इलाका होने की वजह से कराची से इस वक्त इकरा बेग हमारे साथ मौजूद हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। इकरा जी, तस्वीरें ये बता रही हैं कि हादसा बहुत खतरनाक है। रिहायशी इलाके जो है यहाँ पर मकानों तक में आग लग गई है। अभी क्या डिटेल्स आप तक पहुंची हैं? जी, डिटेल्स ये हैं कि पाकिस्तान ये PIE का बोइंग तैयारा है, और चूंकि इस वक्त मुल्क भर में जो कोरोना की सूरत हाल है उसके बाद ये जो रीसेंट फ्लाइट्स हैं वो रिस्टोर हुई थी। उसमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया कि जो मुसाफिर हैं, जो पैसेंजर्स हैं, वो एक दूसरे से दूरी में रहें। तो इसलिए कहा जा रहा है कि 86 जो हैं वो पैसेंजर्स थे जो इकोनॉमी क्लास में थे, और 6 पैसेंजर्स जो थे वो जो है बिजनेस क्लास के थे, और इसके साथ 7 जो है वो केबिन क्रू के जो लोग हैं वो इस तैयारे में सवार थे। ये तैयारा जो है बिल्कुल अपनी लैंडिंग से कबल जो है, या लैंडिंग से पहले जो है, उसके जो वो टायर्स हैं वो नहीं खुल सके। उसके बाद इन्होंने दोबारा से जो है वो उड़ान भरने का फैसला किया, और फिर उसके बाद जो है ये रिहायशी कॉलोनी है, रिहायशी इलाका है, वहां से जो है वो टकरा गया। वहां पे बहुत सारे जो मकानात हैं उसकी जद में आए हैं, और अभी तक जो है वहाँ अगर हम इस इलाके की बात करें तो वहाँ बहुत ज्यादा पैनिक है, बहुत पैनिक की सिचुएशन है। जी, जहाँ जिन मकानों में अभी आग लगी है वहां पर भी क्या कुछ कैजुअलिटीज हैं? देखिए, ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ज्यादा भी कहना बहुत इनिशियल स्टेटमेंट होगी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर जिन घरों के ऊपर ये गिरता है वहाँ जो है वो कैजुअलिटीज होंगी, क्योंकि आप जो एक प्लेन है उसमें फ्यूल भी है, उसमें सारी चीजें हैं, लेकिन अभी तक वहाँ की कोई कैजुअलिटी जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंटिन्यू है। अभी बिल्कुल ये अगर आप कहें कि आधे घंटे का जो है ये इसको पूरा वक्त हुआ है, घरों के अंदर है, रिहायशी इलाका है, इस वजह से जो रेस्क्यू की वहाँ पहुंचने में बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो रही है, क्योंकि गलियां जो हैं वो तंग हैं, और बहुत ज्यादा जो कैजुअलिटीज अगर हो सकती हैं, क्योंकि अभी कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन ये हो सकती हैं। अभी बहुत ज्यादा अर्ली है कुछ कहना, क्योंकि ये अभी पहला जो इनिशियल मरहला है वो यही है कि किसी तरीके से जो ये तमाम सूरत हाल है उसको देखा जा सके। ये तैयारा PIE का बोइंग तैयारा था, बड़ा तैयारा इसमें जो है इसमें शुमार होता है। जी, एयरलाइंस की तरफ से कुछ कहा गया है क्या अभी? एयरलाइन की जानिब से इस पर स्टेटमेंट इस तरह से दी जा रही है कि अभी उन्होंने अपने नंबर ऑफ पैसेंजर्स के बारे में जो है वो लिस्ट जारी कर दी है, उसके साथ साथ जो उनके केबिन क्रूज वगैरह हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है, और ये बताया गया है कि 1 मिनट पहले जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल से तैयारे का जो राब्ता है वो मुनक़ता हो गया था, यानी 1 मिनट पहले तैयारा जो है वो जो है उसका राब्ता मुनक़ता हुआ,
और उसके बाद ये लैंडिंग बिल्कुल करीब है, ये बिल्कुल वो इलाका है ये मॉडल कॉलोनी का वो इलाका है जो बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब है। तो इतने ज्यादा करीब होने की वजह से ये तैयारा जो है वो रिहायशी इलाके से टकराया, रिहायशी कॉलोनी या रिहायशी इलाका है उधर से ये तैयारा टकराया है और उसके नतीजे में जो है अब तक एक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। जी शुक्रिया इकरा जी आपका हमसे बात करने के लिए और ये सारी डिटेल्स इस हादसे को लेकर देने के लिए। हमारे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी भी जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, तस्वीरें ये आपने भी देखी होंगी, अभी क्या एनालाइज कर पा रहे हैं इन तस्वीरों को और जो डिटेल्स अभी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट शेयर कर रहे थे उनको सुनने के बाद? ये लगता है ये बोइंग अप्रोच पे तो था ही, पर काफी नीचे आ गया था और इसका लास्ट मिनट में देखिए या तो कोई विंड शेयर के कारण सिंक हुआ है। एक इंजन अगर फेल भी हो जाता है तो इतना सिंक नहीं कर सकता, इसको जरूर ही कोई फ्लाइंग प्रॉब्लम एक आई है और ये विजिबिलिटी अब मैं कह नहीं सकता वहां की इस समय क्या थी क्योंकि यहाँ तो सब धुआं दिख रहा है, बट आई कैन प्रिज्यूम की विजिबिलिटी ठीक थी, एयरक्राफ्ट नॉर्मल लैंड कर रहा था। तो अगर ये अंडर शूट किया है इसने और रिहायशी इलाके पे गिरा है तो ये अपने आप में बहुत सीरियस मामला है। तो अब इससे इंक्वायरी तो होगी और इंक्वायरी पे ही पता चलेगा रीजन क्या था। पर आमतौर पर जैसे पटना एक क्रैश हुआ था बिल्कुल ऐसा ही ये भी होता है, बेंगलोर में अभी हुआ था जो पहले हुआ था। तो ये जब रिहायशी इलाके पे गिरते हैं, अप्रोच पे होते हैं, या तो कोई हाई टेंशन केबल या कोई वो ये लो आ रहा था उससे टकराया है या उसका विंड शेयर के कारण सडन सिंक हुआ है, ये तो इंक्वायरी से पता चलेगी। जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और वॉइस रिकॉर्डर से जो मिलेगा, ब्लैक बॉक्स से मिलेगा, तब हमको पता चलेगा एग्जैक्टली ये हुआ क्या है। पर इस समय हम ये आशा करते हैं कि इनकी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो मुस्तैद हैं और एटलीस्ट जितने लोग घायल हैं या जो बच सकते हैं उनको तो बचा लिया जा सकता है। ये अपने आप में बहुत दर्दनाक वाकया है और अगर रिहायशी इलाकों में गिरे हैं तो फ्यूल के फैलने से और इनफ्लेमेबल आर्टिकल जो आसपास होते हैं और मार्केट एरिया वगैरह हो तो उसमें और ज्यादा नुकसान की चांसेस होते हैं। तो ये और भी चीज देखने वाली है। अब ये नहीं पता कि कौन सा रनवे था कराची का, किस डायरेक्शन से लैंड कर रहा था, बट ऑब्वियसली ये बड़े रिहायशी इलाके से गुजर रहा था। तो लास्ट मिनट जो वॉइस जो पायलट की होगी एक्सचेंज विद एटीसी, उससे एग्जैक्टली पता चलेगा कि व्हेन यू टर्निंग ऑन टू फाइनल स्पेस की हाइट क्या थी और फिर लास्ट मिनट हाइट क्या थी। जो रेडार है, लैंडिंग रेडार है, उसके रीड आउट और प्लान आउट से पता चल जाएगा हमें कि ये लो था अप्रोच में या नॉर्मल था। पर जो कि है सर, जो ये आपने जब ये तस्वीरें देख रहे हैं, बस मुझे इनको देखकर आप क्या एनालाइज कर पा रहे हैं इस इंटेंसिटी के हादसे में जो पैसेंजर्स हैं उनकी क्या सिचुएशन हो सकती है? ये बहुत सीरियस मामला है। बर्निंग फ्यूल जो है वो अपने आप में जो बच रहे होते हैं लोग, उनको भी प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर फ्यूल ना बर्न ना हो तो बहुत लोग बच सकते हैं, पर अगर फ्यूल में आग लग जाए जैसे तो ये जो है ये पैसेंजर्स ही को नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी खतरा पैदा हो रहा होगा। तो इस समय तो उनके फाइटिंग इक्विपमेंट जो हैं और फायर ब्रिगेड्स हैं उनको तो बहुत ही मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा और उन आग को बुझाने के लिए चारों तरफ कॉर्डन ऑफ एरिया को करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय सिविलियंस को और जो लोग हैं मार्केट में लोग हैं उनको खतरा पैदा हो रहा है। शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी जी आपका हमसे बात करने के लिए और ये समझाने के लिए हमें कि इस घटना की एक्चुअली इंटेंसिटी क्या है। हमारे साथ पाकिस्तान से इस वक्त सजाद मीर जुड़ गए हैं, आप वहां पर वरिष्ठ पत्रकार हैं। मीर साहब, ये हादसा बहुत दर्दनाक पूरे पाकिस्तान के लिए, 90 से ज्यादा मुसाफिर उसमें सवार थे और जिन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ है सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बहुत मुश्किल है कि लोग उसमें बच पाए होंगे। किस तरह की इंफॉर्मेशन अभी आपके पास मौजूद है? अथॉरिटीज की तरफ से क्या कहा जा रहा है? नहीं, अभी अथॉरिटीज की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा, मुमकिन भी नहीं है इसको कुछ राय देना। ये आ रही है खबर कि ये 11 नीति प्रवासी सीसा से शायद घूर रहे थे, शायद इसलिए कि कहानी जा रहा था और फ्लाइट टावर ने ये कहा था कि आप सामने से गुजरो। उस सिलसिले में शायद वो जो एक आबादी है बिल्कुल साथ, मैं तो इस वक्त लाहौर में हूँ लेकिन कराची में एक लंबा अर्सा रहा हूँ, इसलिए अंदाजा लगा सकता हूँ कि इस तरफ जहाँ त्यारा लैंड करता है, जिस तरफ से कराची एयरपोर्ट पर, वो सारा कंटोनमेंट का इलाका है, पुलिस कैंट का इलाका है। उसके साथ मॉडल कॉलोनी है और बीच में कोई एक बस्ती जिसे ये जिन्ना कॉलोनी कह रहे हैं, मुझे अंदाजा नहीं है
कि ये कोई रेगुलर बस्ती है या ऐसी बनी हुई बस्ती है, उसके करीब कहीं जाके ये गिरा है और घरों की छतों पे गिरा है। और जितना धुआं है उससे ये मालूम होता है कि कई घर जो है इससे मुतासर हुए होंगे। मुसाफिरों के अलावा जमीन पर जो लोग रहते हैं उन पर भी इसका असर हुआ होगा। जितनी आग सर, मैं आपको एक सेकंड रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त एक चश्मदीद कुछ कह रहे हैं, उनकी बात एक बार अपने दर्शकों को सुनवा। ये तस्वीरें विचलित करने वाली और साथ ही दुर्घटना की। आरजू काजमी इस वक्त हमारे साथ सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं। किस तरह की जानकारी आप इस वक्त देंगे? जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, बहुत बड़ा दुखद विमान हादसा वहां पर घटा है। बिल्कुल, यहाँ पे जो है अभी तक जो हमें अभी तक यहाँ पे न्यूज मिल रही है उसमें रिसेंटली ये भी बताया गया है कि ये प्लेन बहुत ज्यादा पुराना नहीं था। ये 10 या 12 साल पुराना प्लेन था और इसी तरह से ये कुछ मिनट पहले ही क्रैश किया है और जहाँ पे बिल्डिंग्स थी, लोग रहते थे, वहां पे ये गिर के और इसके ये क्रैश हुआ है। और अभी अभी जो न्यूज आ रही है मेरे सामने भी है, तो उसमें जो ये जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है वहां से एक छोटे बच्चे और एक कोई साहब होंगे, अब मुझे ये नहीं पता कि ये जहाज के अंदर थे या ये बिल्डिंग्स में थे, तो उनकी डेड बॉडीज निकली है वहां से। तो अब इस तरह से हमें जो है मजीद न्यूज आनी शुरू हुई है और देखें कि क्या होता है, लेकिन अभी तो सिचुएशन काफी खराब लग रही है। बिल्कुल आरजू, रोजाना हम चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन ये दुखद विमान हादसा जिसमें हिंदुस्तान की भी तरफ से हर लोग इस वक्त सहम कर इन तस्वीरों को देख रहा है। आप बता रही हैं कि कुछ बुरी खबर भी आ रही है। जिन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ है आरजू, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? मुझे लगता है उन लोगों की तस्वीरें भी अब आने लगी हैं क्योंकि कई ऐसे लोग जिनकी सूची आ गई है जो इस प्लेन पर सवार थे, और आप बता रही हैं कि कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर आ रही है आरजू। जी बिल्कुल, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक छोटे बच्चे की बताया जा रहा है और एक कोई आदमी कोई उसके साथ पता नहीं है उसके कौन थे, पेरेंट्स थे या अलग से कोई, तो उनकी 2 की डेड बॉडीज निकली है उसमें से। और प्लेन का तो आपको अभी तक पता ही होगा कि उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आया था जिसकी वजह से उसके व्हील नहीं ओपन हो रहे थे। लैंडिंग करना चाह रहा था पायलट, लेकिन क्योंकि व्हील ओपन नहीं हो रहे थे तो उसको कहा गया कि थोड़ी देर वो ऊपर ही प्लेन को उड़ाते रहे, लेकिन इस बीच में वो क्रैश हो गया। वो मुझे अब नहीं पता कि उसमें क्या वजह हो सकती है, वो तो जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा तब ही कुछ पता लग पाएगा। आरजू, फिलहाल आप बता रही हैं कि व्हील्स खोलने की कोशिश की पायलट ने, व्हील्स नहीं खुला किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, और उसके बाद उसे कहा गया कि वो विमान को आसमान में ही थोड़ी देर तक उड़ाए। ये धुएं का गुबार जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त आरजू, ये पूरा इलाका, क्या आपको थोड़ी भी जानकारी अगर हो तो आप जरा समझाएं। ये एयरपोर्ट से लगभग कितनी दूरी पर यह घटना घटी है? रिहायशी इलाका था क्या? बहुत कंजेस्टेड इलाका था? किस तरह की परिस्थितियों में हुआ है? जी, ये रिहायशी इलाका है और बहुत कंजस्टेड भी है, और क्योंकि लोगों ने इसमें जिनके घर बने हुए, अगर आप जैसे मुंबई है बहुत ज्यादा क्राउडेड है, इसी तरह से कराची भी बहुत ज्यादा क्राउडेड है, और इसी तरह से बिल्कुल साथ घर बने हुए, और लोगों ने जो है वो आगे बढ़ा के अपनी गाड़ी की पार्किंग के लिए उस तरह से करके रोड को और ज्यादा ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेज या लोगों का रश, जैसे आपको पता है कि हमारे साउथ एशियन कंट्रीज में लोग हर जगह पहुंच जाते, चाहे वो हेल्प के लिए ही गए हो, लेकिन उनको भी कहा जा रहा है कि वो वहां से हट जाए ताकि वहां से लोगों को निकाला जा सके। और अगर कोई जख्मी है, जो कि हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे और बड़े जो हैं उनको उठा के, जिनको चोटें लगी हैं, लेके जाया जा रहा है उन बिल्डिंग्स में से, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 घर ऐसे हैं जो बुरी तरह से डैमेज हुए हैं उस प्लेन की वजह से, तो उनमें से भी लोगों को निकाला जा रहा है और इस तरह से लोगों को लेके हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अभी तक हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं आई है कि कितने लोग जो है वो बिल्डिंग्स में कितने लोग थे। आप बता रहे हैं कि रिहायशी इलाके में ही, और जैसा हम दिखा भी रहे, एक बार जरा आपको दिखाते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। भयावह तस्वीरें एक भयानक हादसे की, और अब ये तस्वीरें जैसे जैसे आ रही हैं, गाड़ियों में आग, घरों में आग, ये सब कुछ बता रहा है मंजर कराची एयरपोर्ट के पास उस रिहायशी इलाके का जहां पर एक दुखद विमान हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में अभी कितने लोगों की मौत हुई है पूरी जानकारी नहीं है। आरजू काजमी हमारे साथ इस्लामाबाद से बनी हुई हैं, जो लगातार अपडेट्स हमें दे रही हैं, जानकारी दे रही हैं। आरजू, आपसे गुजारिश है कि अगर कोई भी नई जानकारी आए तो आप जरा सा इशारा करें, लेकिन उससे पहले मौके पर पहुंचे एक पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्टर बता रहे हैं कि यह हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और कैसे वहां पर सेना और राहत कर्मी पहुंचकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आरजू से बात करेंगे।
कोलाहल वहां पर मचा हुआ है और आप देख रहे हैं लोग भी वहां पर ये कोशिश करते हुए कि वहां से भीड़ हटे ताकि राहत का काम किया जा सके। सेना से लेकर तमाम लोग वहां पर जुट गए हैं, राहत कर्मी जुट गए हैं। कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए जो उन घरों में मौजूद थे। अचानक से एक विमान क्रैश करता है और फिर क्या नौबत, क्या वहां पर अफरा तफरी मची होगी। आरजू हम दिखा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें पीआईए के प्रवक्ता ने यह भी कहा है, अब्दुल सत्तार का यह कहना है कि A320 ये फ्लाइट थी जिसमें 90 पैसेंजर्स वो बता रहे हैं लाहौर से कराची आ रहे थे और वहीं पर लैंडिंग के पहले ये घटना घटी है। आरजू, आपके जो रिपोर्टर है वो भी वहां बता रहे हैं एम्बुलेंसेस तो चली गई लेकिन निकलना मुश्किल हो गया, गलियां ऐसी हैं और इसीलिए उन्हें स्ट्रेचर में वहां से निकाल कर जल्दी जल्दी अस्पताल के लिए ले जाया जा रहा है। राहत का काम इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती होगी ऐसी जगह पर। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमारे यहाँ जो है आपको मालूम ही है कि इंडिया पाकिस्तान में जो है बहुत ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं और ज्यादा की ये कोशिश होती है कि शायद वो कोई मदद कर पाए, लेकिन वो मदद के बजाय वो जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड की वजह से वो जगह पहले ही बहुत ज्यादा कंजस्टेड है। इस वजह से वहां से लोगों को निकालना, उन्हें एम्बुलेंस तक लाना, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए हम लोग मुसलसल, हमारा मीडिया भी रिक्वेस्ट कर रहा है और गवर्नमेंट भी रिक्वेस्ट कर रही है लोगों से कि वो प्लीज वो जगह को खाली कर दें ताकि लोगों को ले जाने में आसानी हो और किसी को बचाया जा सके। ऐसा ना हो कि काम डिले होता चला जाए जिसकी वजह से किसी की जान चली जाए। इन तस्वीरों से आरजू लग रहा है कि विमान किसी खुले मैदान या सड़क के आसपास नहीं बल्कि किसी मकान पर ही लगता है क्रैश कर गया है। क्या इस बारे में कोई कंफर्म्ड पुख्ता जानकारी है? नहीं, अभी कोई कंफर्म या बिल्कुल पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन अभी तक लग यही रहा है कि क्योंकि अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर एग्जैक्टली गिरा होता, वैसे तो आबादी में ही गिरा है, जहाँ पे लोग हैं, जहाँ पे घर है उधर ही गिरा है, लेकिन किसी बिल्डिंग के ऊपर का कुछ आइडिया हो नहीं पा रहा है अभी तक क्योंकि ना कोई न्यूज आई है और ना ही कोई कंफर्म चीज नहीं है जिसे मैं आपको कह सकूं। बिल्कुल, एक बार फुल स्क्रीन तस्वीरें ये जो दूसरी है वो दिखाइए क्योंकि इससे एक टॉप शॉट भी मिल रहा है आरजू। उसमें दिख रहा है कि एक्चुअली जो गलियां हैं बहुत ज्यादा जगह नहीं है और इस वक्त तो दिखना भी मुश्किल होगा जिस तरह का धुआं है क्योंकि ये जो एयर टर्बाइन फ्यूल होता है जो प्लेन्स में इस्तेमाल किया जाता है वो एक बार कंबस्शन उसका हो जाए, वो उसमें आग लग जाए तो बहुत भयानक आग लगती है और बहुत दूर तक जाती है। आरजू, बिल्कुल, कराची में स्पेशली जिस तरह के घर बने हुए उसमें इस चीज का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया कि बीच में कोई डिस्टेंस हो या कोई ऐसी जगह छोड़ी जाए जहां से इमरजेंसी में लोग निकल पाए। लोगों ने बहुत नजदीक घर बनाए हुए हैं और जैसे मैंने कहा कि आगे उन्होंने अपनी पार्किंग बना ली है जिसकी वजह से गलियां जो है, जो स्ट्रीट्स है वो और ज्यादा कंजस्टेड हो गई हैं। तो वहां पे अगर इस तरह का कोई हादसा होता है तो लोगों को वहां से निकालना, इवन इधर जहां मैं रहती हूँ इस्लामाबाद, लेकिन उससे आगे पिंडी का एरिया जो है वो भी इस्लामाबाद तो नहीं लेकिन पिंडी इसी तरह का एरिया है कि अगर वहां पे इस तरह का कोई मिसहैप हो जाए तो वहां से लोगों को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए लोगों को टाइम लग रहा है और चाह वो ये रहे हैं, हमारी जो वहां पे लोग पहुंचे हुए मदद के लिए, जो एजेंसीज गई हैं, जो हॉस्पिटल के लोग गए, वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके, लेकिन कंजस्टेड होने की वजह से बहुत ज्यादा टाइम उसमें लग रहा है और लोगों को निकाल नहीं पा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको बताया सिर्फ 2 ही लोग निकाल पाए हैं और वो भी डेड बॉडीज हैं जो वो निकाल सके और घरों से लोगों को निकाल रहे हैं तो उसमें भी टाइम लग रहा है सिर्फ इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा कंजस्टेड एरिया है ये। आपको दिखाते हैं, आपने सुनी वहां की रिपोर्टिंग। जांच होगी कि आखिर पायलट ने आखिर में क्या कहा था, लेकिन आरजू बता रही है उनके हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि पायलट ने व्हील्स खोलने की कोशिश की लैंडिंग के लिए लेकिन नहीं वो खोल पाए, जिसके बाद उन्हें कहा गया आप वहीं पर थोड़ी देर आसमान में प्लेन को रखें, लेकिन उसके बाद सीधा हादसा हो गया। इस बीच हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं, एक बार देखिए, आप कह सकते हैं बहुत लंबा ये सफर है, पूरा लाहौर एक कोने से लेकर कराची दूसरे कोने तक ये फ्लाइट गया, लेकिन लैंडिंग के एन पहले कराची में एयरपोर्ट के आसपास ही इस रिहायशी इलाके में जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां पर अचानक क्रैश लैंडिंग हुई और धुएं का गुबार बता रहा है कि इस रिहायशी इलाके में ही ये लैंडिंग हुई, जो कि कितने लोगों का अभी तक कोई जानकारी साफ स्पष्ट नहीं आ पाई है। कुछ लोग के मारे जाने की भी खबर है, जैसा आरजू बता रही थी कुछ देर पहले। 98 मुसाफिर बताया गया है जो इस फ्लाइट में सवार थे। A320 ये PIA का विमान और उसी में ये दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है राहत के काम में। सकरी गलियां हैं, एम्बुलेंस चली तो गई लेकिन निकलना मुश्किल हो रहा है।
तो पाकिस्तानी मीडिया से मिल रही जानकारी के हवाले से ही हम भी आपको बता रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियां इस वक्त वहां पर बनी हुई हैं। भीड़ भाड़ वाला इलाका साफ दिख रहा है। सेना, राहत कर्मी सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं। एम्बुलेंस की गाड़ियों को बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि सकरी गलियां हैं, इसीलिए एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर लोगों को निकाल कर ले जाया जा रहा है। बदहवास परिवार वाले जिनको जानकारी मिल रही है इस हादसे की, वो पहुंच रहे हैं वहां पर। और ऐसा ये दुखद अचानक घटा हुआ हादसा, आपने सुना वहां पर जो अधिकारी थे वो भी ये जानकारी दे रहे थे कि पायलट ने पहले बताया कि व्हील को खोलने में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वो 2 राउंड लेकर फिर उसके बाद लैंडिंग करेंगे। 2 स्ट्रिप्स की जानकारी उन्हें एयर स्ट्रिप्स की दी गई थी लैंडिंग के लिए, लेकिन इसी बीच जब वो चक्कर काट रहे थे आसमान में, तब कराची में यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि लैंडिंग से ठीक 1 मिनट पहले पायलट का वहां पर के कंट्रोल रूम से संपर्क पूरी तरह से कट गया और उसके बाद से यह घटना घटी। आइए आपको पाकिस्तानी रिपोर्टर्स के हवाले से दिखाते हैं क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।